हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो आप एक बार उसको देख सकते हो। ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन करके दे रखा है? बेसिकली क्वेश्चन में मुझे एक मैट्रिक्स गिवन करके दे रखी है ए, और वो मैट्रिक्स मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर है मेरे पास 2, 5, 19 और ये हमारे पास -7। और सेकंड रो में मुझे क्या दे रखा है? 35, -2 और ये हमारे पास 5/2 और ये हमारे पास 12। और थर्ड रो में मुझे देखने को मिल रहा है √1 -5 17। पहला पार्ट इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है कि मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए उसी को आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का? जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ देखिए अभी के लिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, लिखने का तरीका होता है कि पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो को और फिर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? नंबर ऑफ कॉलम को। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास क्या बन जाता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। अब यहाँ देखो रो मेरे पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती है उन्हें हम रो बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल रही है? 3। ये मेरे पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है और ये मेरे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल रो है, ये मेरे पास थर्ड हॉरिजॉन्टल रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरे पास सेकंड कॉलम है, ये मेरे पास क्या है? थर्ड कॉलम है और ये मेरे पास फोर्थ कॉलम है। 4 कॉलम है और 3 रो है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 × 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 × 4। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का जो तरीका होता है वो मेरे पास क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी है मेरे पास? 3। नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितने हैं? 4। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 × 4। ये चीज़ समझ में आ गई होगी सभी को। देखो सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। देखो ऑर्डर जब हम लिखते हैं ना तो हम इसको इधर तक ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? जैसे ये है हमारे पास ऑर्डर लिख रखा है ना, ऑर्डर क्या है आपके पास? 3 × 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 12, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 12। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट? 4, सेकंड रो में कितने एलिमेंट? 4 और थर्ड रो में कितने एलिमेंट? 4। तो अब जब इन सभी एलिमेंट को जोड़ोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हो जाएंगे? 12 टोटल नंबर ऑफ आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे। आप इस तरीके से सोच सकते हो। इसके जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं क्या दे रखा है? देखो थर्ड पार्ट है उसमें मुझे क्या दे रखा है? मुझे वैल्यू बतानी है A13 की, वैल्यू बतानी है हमें 13 की, हमें एलिमेंट की वैल्यू बतानी है A13 की। और कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 13 का मतलब होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो समझिए 13 का मतलब क्या है? ये क्या ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 यहाँ पर एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 13 का मतलब कि वो जो एलिमेंट है ना वो फर्स्ट रो में है। फर्स्ट तो उसकी रो है एलिमेंट की, और कॉलम कौन सा है उसका? प्लस थर्ड कॉलम में है। मतलब उसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट कॉलम और थर्ड, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखो ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है? 19। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 19। ये समझ में आया हम कैसे लिखते हैं? ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि मुझे वैल्यू बतानी है A21 की। 21 का मतलब क्या है? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 35। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 35। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? बेसिकली 35 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसमें किस एलिमेंट की वैल्यू पूछी गई है? A33 की वैल्यू पूछी गई है। मतलब थर्ड रो में थर्ड कॉलम पे ये वैल्यू क्या है हमारे पास? -5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? -5। अगला पूछा गया है मेरे से A24 की वैल्यू। A24 की वैल्यू मतलब सेकंड रो है और चौथा कॉलम है, तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? ये 12। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 12।
ठीक है। अगला मुझसे पूछा गया है 8 2 3, तो मेरे पास आंसर बताना है। तो देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 5/2। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमसे वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन साइड में देखने को दिख रहा होगा। मैं आंसर से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन सेकंड में हमें दे रखा है कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ अ मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, उसने मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गिवन करके दे रखी है उसने 24 एलिमेंट उसने मुझे दे रखा है कि उसके अंदर 24 एलिमेंट है। ये आपको स्टेटमेंट में दिख रहा होगा साइड स्क्रीन पर। वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। मुझे क्या बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा, ये मुझे इसमें बताना है। तो समझिए इसको कैसे टैकल करोगे। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास तरीका होता है, पहले तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होता है, फिर उन ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके हम 24 बना देते हैं। मतलब उन एलिमेंट को उनको आप पॉसिबल ऑर्डर की हेल्प से हम लिखते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे किसी भी मैट्रिक्स के मिल जाते हैं। ये तरीका होता है, हमें पता है, ठीक है। अब आगे देखो हम क्या करेंगे। आगे यहाँ पर आगे देखिए हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है बेसिकली कि मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर 24 एलिमेंट है, मुझे बताना है पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास एलिमेंट होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो वो हम लिखते, वो बनते कैसे हैं। तो उसके लिए हम क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो मैं जस्ट उन्हें मल्टीप्लाई करके एलिमेंट बता सकती हूँ। तो बस मुझे ऑर्डर की पॉसिबिलिटी निकालनी है कि क्या मैं ऐसे पेयर लूंगी जिनका मल्टीप्लाई करके मुझे 24 मिल जाए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो 24 बनाना है ना। सबसे पहले संख्या है, देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ रो की संख्या और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉलम, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मान लो अगर एक रो है और 24 कॉलम है तो मैट्रिक्स का यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास 24। सेकंड क्या हो सकता है कि भाई 24 रो हो और एक कॉलम हो, तो फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 24 इंटू 1, 24 इंटू 1, और फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप रो ले लो 2 और कॉलम ले लो 12, तो आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 12। इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर 12 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, तो अब ऑर्डर क्या बन जाएगा 12 इंटू 2। और देखो सभी केस में एलिमेंट की संख्या आपके पास 24 ही मिलने वाली है, क्योंकि 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24। अगले पे क्या करो, यहाँ 3 ले लो और यहाँ अब देखो 3 ले लिया आपने, नंबर की रो की संख्या ले ली 3। अब कॉलम कितने लोगे आप 8 लोगे। मैम आप कैसे सोच रहे हो बेटा, आपको एलिमेंट बनाने हैं 24, तो 24 एलिमेंट बनने चाहिए, तो यहाँ 3 ले लिया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए 8, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 8 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसी तरीके से आप यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ 8 ले लेना, ये 3 हो जाएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 3, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 3, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट ऑर्डर आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, कुछ और बचा है क्या, यस आप यहाँ पर ले लो 4, तो ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर अगर आप 4 लोगे तो ये 6, तो 4 इंटू 6 बन जाएगा 24, और यहाँ पर आप 6 लो और यहाँ पर आप लो 4, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 6 इंटू 4 24। तो बेसिकली ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर होंगे, यही आपके पास क्या होंगे, आपके पास मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर ये बनेंगे आपके पास, कि ये पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी जिनके पास एलिमेंट की संख्या क्या होगी 24 होगी। ये चीज समझ में आई। इसी क्वेश्चन में जो इसका आगे लिख रखा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट हो ना तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ क्योंकि सेम इसी तरीके से अप्रोच करना है। क्लियर हो गया ये बात। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तो कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एक इसी तरीके से है। इसमें आपको दे रखा है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड आप जब देखोगे ना,
आप जब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, मैं स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में वो पता है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वो 3 में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हो तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है 18 नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। सेम इसी तरीके से करना है, आप रो के लिए चॉइस बनाना, कॉलम के लिए और ऑर्डर लिखना, मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 मिलना चाहिए। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो मैंने आपके लिए लीव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। और मुझे क्या ध्यान रखना है, aij इज इक्वल टू, मेरे पास ये है i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये क्या है मैम, क्या दे रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो इसको किस तरीके से समझोगे आप। मुझे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंसिडर करना है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में क्या होगा, मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कितने होंगे, मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास कितने होंगे 2 नंबर ऑफ रो होंगे, 2 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। जो यहाँ पर एलिमेंट लिखा होगा वो हमें कैसा दिखेगा a11, और यहाँ पर हमें दिखेगा a12, और जो यहाँ एलिमेंट होगा a21 और उसकी पोजीशन क्या होगी a22। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई यहाँ पर a11 क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन ये होगी। अब जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है ना, बेसिकली ये आपको जो D1 करके दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक रूल दे रखा है कि इसकी हेल्प से मुझे a11, a12, a21, a22 की वैल्यू को फाइंड करना है। ये हमें ये दे रखा है, कैसे फाइंड करोगे, देखो ये हमें दे रखा है aij इज इक्वल टू i प्लस में j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो i है वहाँ पर तो मुझे क्या लिखना है, ये रो वाला नंबर, और जो j है वहाँ मुझे क्या लिखना है, कॉलम वाला नंबर, वही तो लिखना है ना मुझे। अब देखो मुझे जब वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू जब निकालनी है a11 की, तो मुझे i की जगह क्या लिखना होगा 1, और j की जगह भी क्या लिखना होगा मुझे 1। आप रख दो, वैल्यू निकालो a11 की, तो देखो क्या बनेगा a11, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2 इज इक्वल टू 2। ये चीज़ समझ में आई। आपको वैल्यू निकालनी है a12 की, तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपको i की जगह 1, j की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 9/2। आपको अब देखो a21 भी हमारे पास सेम ही आएगा इसी तरीके से, इसलिए मैं उसको नहीं निकाल रही। a22 हमारे पास क्या हो जाएगा, आप i की जगह रखोगे 2, j की जगह रखोगे 2, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाएगा मेरे पास 8। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो देखो मैट्रिक्स में बस सभी की वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट कर देना है। a11 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 2, a12 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 9/2, a21 की वैल्यू कितनी आई थी 9/2, और a22 की वैल्यू कितनी आई थी 8। तो ये रखोगे आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में नाउ अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी मुझे करना क्या है, अगेन 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने, लेकिन इस बार इस तरीके के रूल को स्टार्ट मतलब फॉलो करना है। तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें पता है कैसे दिखेगी, ऐसी a11, ये मेरे पास a12 होगा, ये मेरे पास a21 होगा, a22 होगा। तो a11 की वैल्यू निकालो आप, i की जगह 1, j की जगह 1, तो 1/1 कितना होगा 1। a12 की वैल्यू निकालो आप, तो क्या होएगा 1/2 हो जाएगा। a13 की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये क्या हो, नहीं 13 तो निकालना ही नहीं है, मुझे निकालना है a21, तो इसको हटाओ, तो आपको क्या निकालना है a21। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की जगह 1, j की जगह 1, i की जगह 2 और j की जगह 1, तो 2/1 आंसर क्या आएगा 2। और a22 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो i की जगह 2, j की जगह 1, तो 2/2 1 हो जाएगा। सभी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 1/2, ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास 1, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, इसलिए वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।